हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू शीट्स ऑफ चार्ज। क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू शीट्स ऑफ चार्ज। और ये टॉपिक वन शीट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम उस सीट का रिजल्ट यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो सीट ले लेते हैं। ये दो सीट हैं और इनकी चार्ज डेंसिटी जो है पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस एरिया कितना है? सिग्मा 1। इसको हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम नाम देंगे चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से भी ये सेकंड प्लेट के लिए, यहाँ पर हमने दो प्लेट ली हैं, एक पी और दूसरी क्यू ली है। दो सीट ली हैं पी क्यू और दोनों को ही पॉजिटिव चार्ज दिया है और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ए, बी और सी पॉइंट पर। कहाँ कहाँ फाइंड करनी है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसका मतलब यह है कि इस सीट का आउटसाइड ये है और इसी का आउटसाइड ए बी है। इस सीट का आउटसाइड ये है और इसी सीट का आउटसाइड वो है। अब अगर हम फिर बात करें दूसरे वे में, इस सीट का आउटवर्ड ये है, आउटवर्ड ये है डायरेक्शन, और इसी सीट का आउटवर्ड ये है और इसी सीट का आउटवर्ड पॉइंट क्या है? सी बी होगा। बी के लिए आउटवर्ड सी है, बी भी है और ए भी है। तो इस तरीके से हम दोनों की कंबाइंड स्टडी करेंगे, यानी कि इसकी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर क्या होगी, प्लेट पी और क्यू की इंटेंसिटी बी पॉइंट पर क्या होगी, और प्लेट पॉइंट सी पर पी क्यू प्लेट की इंटेंसिटी क्या होगी। क्लियर है? तो ये आज का हमारा एम रहेगा। कंसीडर टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज पी एंड क्यू। दो सीट क्या है? पी क्यू। बोथ सीट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैविंग, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है और क्या रखे हैं इनके पास? चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, यानी पॉजिटिव सिग्मा 1 और पॉजिटिव सिग्मा 2 है। क्लियर? वेयर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 क्या है? चार्ज डेंसिटी, सरफेस एरिया पर यूनिट सरफेस एरिया। ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है? चार्ज डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया। अब देखिए, वी नो दैट ईच इनफाइनाइटली सीट हैज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे जाकर इस केस का जरूर आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से अब ये तो हमने जर्नल वे पे ये एक फार्मूला बताया है, लेकिन जो सीट पी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगी, यानी सीट पी हैज इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी इक्वल टू सिग्मा 1। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा 1 है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से सीट क्यू के लिए वैल्यू क्या होगी? ई क्यू इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब यहां पर केस लगाते हैं। जैसे केस हम फर्स्ट मान लें, ये केस क्या कर दे? फर्स्ट केस। फर्स्ट क्या हो जाएगा? केस फर्स्ट, जब सीट्स आर सिमिलरली चार्ज्ड, यानी दोनों में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। और अब हम कहां पर फाइंड करेंगे? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। क्लियर है? तो देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ए पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं दोनों सीट का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्लियर है? पॉइंट ए पर। अब ध्यान दीजिएगा, इस पॉजिटिव प्लेट की इंटेंसिटी किधर होगी? आउटवर्ड होगी, तो बाहर की ओर इस साइड भी होगी, यानी इसका डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए क्या होगा? आउटवर्ड होगा। और अगर यहीं पे चार्ज नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता तो इनवर्ड होता है, यानी प्लेट के इनवर्ड होता है। यहां पर क्या होगा? प्लेट के आउटवर्ड होगा। तो यहां पर प्लेट की इंटेंसिटी का डायरेक्शन EP इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से प्लेट Q के लिए भी आउटवर्ड यही तो होगा,
इस प्लेट के लिए भी आउटवर्ड यही होगा, तो इसके लिए भी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी EQ इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, दोनों के लिए आउटवर्ड। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट सी पर देखें तो P के लिए वैल्यू क्या होगी, P के लिए, प्लेट P के लिए इंटेंसिटी जो होगी वो होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरीके से Q प्लेट के लिए भी क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाए, दोनों के लिए ये आउटवर्ड है, यहां पर भी ये आउटवर्ड होगा, सी के लिए, सी पॉइंट पर भी आउटवर्ड होगा दोनों प्लेटों के लिए, क्योंकि दोनों ही प्लेटें पॉजिटिव है तो दोनों ही साइड आउटवर्ड होगा, प्लेट के इस साइड भी और प्लेट के दूसरे साइड आउटवर्ड ही डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड सी के लिए सेम होगा, दोनों का रिजल्ट कैसा होगा, सेम होगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा EP1 प्लस EQ, प्लेट P और Q, प्लेट P की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट Q के लिए क्या है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, यहां पर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ऊपर आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये वैल्यू निकलकर आ जाएगी दोनों की प्लेट की। क्लियर है, ये किस पॉइंट के लिए, ए और सी पॉइंट के लिए, पॉइंट बी, तो यानी ये आ जाएगा। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, पी सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, यानी इधर होगा, इस साइड होगा, इधर EP। क्लियर है, और Q के डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा, तो यानी इस साइड होगा, किधर होगा, इस साइड होगा, आउटवर्ड, तो यानी EQ हो जाएगा। क्लियर है, प्लेट P के लिए आउटवर्ड ये है और प्लेट Q के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन ये। रिजल्टेड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू EP प्लेट के लिए आएगी ये फील्ड, और यहां डिफरेंस साइन बनाएंगे, EQ, जिसकी चार्ज डेंसिटी वैल्यू बड़ी होगी वो पहले लिखा जाएगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी वो बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि आप दोनों ही पॉजिटिव हैं। क्लियर है ना, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंस का साइन बना दीजिए, और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर हम यहां पर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 लिख दे, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 लिख दे, तो ये क्लियर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन तो अपोजिट है, यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, यानी बी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अगर चार्ज डेंसिटी इक्वल हो दोनों ही प्लेट की। अगर दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो कहीं पर, यहां बीच में कहीं भी, दो प्लेट के बीच में कहीं भी, दो प्लेट के बीच में, यानी इस जगह पर कहीं पर भी, क्योंकि इंटेंसिटी जो है प्लेट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होती है, तो यहां कहीं पर भी आप निकालें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पॉइंट पे निकाला और यहां पर निकाला सी पर, दोनों जगह ही प्लेट P के लिए इंटेंसिटी का फार्मूला सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चाहे आप कहीं पर भी निकालें दोनों की वैल्यू कैसी आएंगी, सेम ही आएंगी, चाहे इस साइड निकालिए चाहे उस साइड, कहीं पर भी निकालिए। क्लियर है, तो इसलिए ये वैल्यू कैसी होगी, जीरो होगी। ये केस किसके लिए था, जब चार्ज दोनों में कैसा था, पॉजिटिव था। अब देखिए इसी में हम क्या करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लेट को हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, इन दोनों में एक प्लेट को हम नेगेटिव चार्ज दे देते, तो हमने Q वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया, किस वाली प्लेट को, Q वाली प्लेट को, यानी इस वाली प्लेट को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब हम इसके A, B और C पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखते हैं। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, हमने Q प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया, अब देखिए वैल्यू कैसे बदलेगी, जब चार्ज कैसे हैं, अपोजिट है, जब चार्ज कैसे दिए हैं दोनों के, व्हेन sheets
व्हेन सीट्स आर अपोजिटली चार्ज, दोनों सीटों में अपोजिट चार्ज है, इसमें P में पॉजिटिव है, Q में निगेटिव है। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए पॉइंट A के लिए और पॉइंट C के लिए, क्योंकि दोनों ही कैसे पॉइंट आउटवर्ड है, तो एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है एट पॉइंट A एंड C, A एंड C, A और C पॉइंट पर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए इसके लिए तो अभी भी आउटवर्ड ही होगा, क्लियर है ना, इसके लिए अभी भी आउटवर्ड होगा, लेकिन Q प्लेट के लिए क्या होगा, इसकी डेंसिटी कैसी निगेटिव है, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा, इनवर्ड होगा। जैसे पॉजिटिव का आउटवर्ड होता है वैसे इसके लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो यहां पर देखिए चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा 2 कितना है, निगेटिव है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये एरो का डायरेक्शन चेंज कर देंगे और ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यही चीज कहा, किस पॉइंट के लिए, सी के पॉइंट के लिए। इसके लिए प्लेट पी के लिए अभी भी आउटवर्ड होगा, लेकिन क्यू के लिए कैसा होगा, इनवर्ड होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पर साइन निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, नेट ई इक्वल टू ई पी माइनस ई क्यू माइनस ई क्यू। ई पी की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ई क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा 2, क्योंकि ये निगेटिव है तो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 यानी चार्ज डेंसिटी इक्वल है दोनों की, यानी कि Q1 इक्वल टू माइनस Q2 इक्वल टू, अगर हम Q पुट कर दें दोनों में, Q1 Q2 चार्ज डेंसिटी Q1 और Q2 बराबर Q है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो इंटेंसिटी क्या निकल कर आ जाएगी, 0 हो जाएगी 2। और यहाँ पर देखिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू Q पुट कर दें तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगी, बराबर वैल्यू हो जाएगी, कट जाएगी, 0 आ जाएगा। तो अब बोथ साइड यानी आउट साइड जो है फील्ड कैसी है, 0 है। अब बीच की निकाल लेते हैं, यानी कि पॉइंट किसके लिए, पॉइंट बी के लिए निकालिए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी के लिए वैल्यू देखिए। अब बी के लिए यहां पर केस आ जाइए, इसके लिए तो ये आउटवर्ड है, इसके लिए प्लेट पी के लिए तो अभी भी आउटवर्ड है, लेकिन प्लेट क्यू के लिए वैल्यू कैसी हो जाएगी, इन साइड होनी चाहिए, तो यानी ये वाला डायरेक्शन चेंज हो जाएगा यहां पर, और ई क्यू का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो ई क्यू प्लेट के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, ई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो केवल सिंबल चेंज हो जाएगा यहाँ पर। इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, दोनों का सेम डायरेक्शन है, ई पी प्लस ई क्यू। क्लियर है? यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। यहां पर चार्ज डेंसिटी निगेटिव दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चार्ज डेंसिटी की निगेटिव वैल्यू पुट करें, डायरेक्शन के बेस पर आपको वैल्यू पुट करनी होगी, और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही वैल्यू क्या होगी, पहले लिखी जाएगी, और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो बाद में लिखी जाएगी। यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 देखिए यहाँ माइनस लिखा मैंने, तो चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, क्लियर है, लेकिन आपको इस डायरेक्शन के बेस पर वैल्यू पुट करनी होगी। क्या करनी होगी, डायरेक्शन के बेस पर वैल्यू पुट करनी होगी। देखिए यहां पर माइनस सिग्मा माइनस लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर माइनस सिग्मा की वैल्यू निगेटिव है, नहीं, डायरेक्शन निगेटिव है। क्लियर है, डायरेक्शन की वजह से हमने ये वैल्यू लिखी है निगेटिव यहां पर, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन होती तो हम यहां पॉजिटिव के लिए निगेटिव नहीं लिखते। यहां तो पहले वाले केस में देखिए आप, पहले वाले केस में सिग्मा निगेटिव नहीं था, लेकिन यहां निगेटिव आया, किस लिए आया, क्योंकि इंटेंसिटी की वैल्यू
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वैल्यू अलग अलग थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है वो अपोजिट की वजह से आ रहा है। ये हमने इसके डायरेक्शन के अपोजिट की वजह से निगेटिव लिखा है, नहीं तो आप सिग्मा 2 को निगेटिव ना लिख लीजिएगा। क्लियर है? सिग्मा 2 को निगेटिव ना लिख लीजिएगा, मैंने डायरेक्शन के बेस पर इसके डायरेक्शन को देखते हुए इसको निगेटिव कर दिया। क्लियर है ना? आप देखिए यहां पर, देखिए ये दोनों वैल्यू लिखिए, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू भर देंगे। तो देखिए यहां हमने निगेटिव नहीं लिखा है। क्लियर है? यानी निगेटिव नहीं लिखा है, यहाँ चार्ज डेंसिटी निगेटिव है तो निगेटिव साइन नहीं बनाया यहाँ पर, बल्कि मैंने क्या किया, पॉजिटिव साइन बनाया है। तो यही इसका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा एट पॉइंट डी के लिए। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अगर आपको नहीं चीज समझ में आई है तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा, उसका आंसर जरूर हम देंगे। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।